अब मैं संजीव आपके पास आ रही हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी पार्लियामेंट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अब आज की रूपरेखा, क्योंकि 16-16 घंटे दोनों ही सदनों में बहस होनी है, शुरुआत लोकसभा से आज होनी है, तो क्या रूपरेखा रहेगी? सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे कैसे वक्त दिया जाएगा, कौन कौन बोल रहा है, विपक्ष की क्या तैयारी दिख रही है? क्योंकि उनकी तो सीधी मांग है प्रधानमंत्री इस पर बोले, वो तो सीधा सीधा ये चाहता है। देखिए, रूपरेखा कल प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु से सेट कर दी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु से जो बातें कही हैं वो एक तरह से इस पूरे डिबेट में सत्ता पक्ष की क्या लाइन रहने वाली है उस लाइन को सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे देश के आत्मसम्मान और उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी के तौर पर था जो भारत की तरफ टेढ़ी निगाहें रखते हैं। और ये बात जो तमिलनाडु से उन्होंने कही है, ये जाहिर है कि आज सभी तमाम सत्ता पक्ष के जितने वक्ता हैं उनके दिमाग में भी होंगी और विपक्ष के भी दिमाग में होंगी। सत्ता पक्ष की तरफ से आप जानती हैं राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का जो मसला है उस बारे में डिटेल करेंगे। इसके अलावा कहा यह भी गया है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं इंटरवीन करेंगे और वो जो पक्ष है पहलगाम हमले का उस बारे में बताएंगे कि आखिरकार कहाँ पर सुरक्षा में खामियां थी, क्या दुरुस्त कहना रहना बाकी रहा था और किस तरह से अभी तक एनआईए की कार्रवाई हुई है और क्या कुछ हम लोगों ने उन आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल की है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है, कैसे भारत ने तमाम दुनिया के देशों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस किया है, इस बारे में जानकारी विदेश मंत्री जयशंकर दे सकते हैं, उनका भी इंटरवेंशन संभव है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि किसी मौके पर प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये एक समझ लीजिए आपकी जबरदस्त तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से है, लेकिन उतनी ही तैयारी विपक्ष की भी है। विपक्ष के पास दो बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के वो खड़ा है आज की तारीख में। पहली तो ये है कि पहलगाम में इस तरह की घटना हुई कैसे। आखिरकार जब आपके पास जिम्मेदारी है पूरे देश की सुरक्षा की, खासतौर पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो बताएं आप कि कैसे घटना घटी, इंटेलिजेंस कहां पर फेल हुआ और वो आतंकवादी गए तो कहां गए। और इस पर चिदम्बरम ने आज जो बात कह दी है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने कहा है कि कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तानी थे, ये आतंकवादी होम ग्रोन भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो कि यहीं के निकले हुए थे, आपने कौन सा सबूत दिया है। और वो बार बार इस बात को कहना चाह रहे हैं कि एनआईए ने क्या किया, अभी तक जांच कहां तक पहुंची। ये बात 22 अप्रैल से आज 25 जुलाई हो गया, किसी को मालूम नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बहस और बवाल का कारण हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप। जिस तरह से आपने खुद बताया 27वीं बार लगातार कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हो उस बारे में बोल जाते हैं। उसके अलावा जितने भी उन्होंने लड़ाइयां जिसमें वो दखल दिए हैं उसमें भारत और पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो हमारी विदेश नीति कहां पर फेल कर रही है, किस तरह से वो कन्विंस नहीं कर पा रही अमेरिकन को कि देखिए हम इंटरवेंशन नहीं लेते हैं, सलाह भले आप कोई दे सकता है हमें, लेकिन तीसरे पार्टी की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें हीटेड डिबेट 16 घंटे यानी कि आज और कल फिर राज्यसभा में, यानी कि अभी जो बहस चालू होगी लगातार बहस चलती चली जाएगी और फिर यही बहस राज्यसभा में होगी। तो आप समझ लीजिए कि अगले 2 दिन संसद में जबरदस्त गहमा गहमी रहने वाली है और वो जो तमाम मुद्दे थे जो अब तक 22 अप्रैल से चर्चा का विषय बने हुए हैं लोगों के दिमाग में, उसका उत्तर लोगों को मिलेगा या फिर यूं कहें कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखेंगे। पूजा, बिल्कुल।